हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जो आज की रीडिंग है वो मैं कुछ डिफरेंट तरीके से करने की ट्राई कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो मुझे बताइएगा, हम और करेंगे। सो आई विल ट्राई दैट पेंटिंग कलर्स, हम कलर से देखने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए अगर कुछ मैसेजेस हैं तो इट कैन बी रिगार्डिंग एनी थिंग। सो यहाँ पे 2 पाइल्स हैं। दिस पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2। ओके, तो आप अपना पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप इसको अपने सन, मून, राइजिंग तीनों साइन से जो है देख सकते हैं। ओके, तो पहले जो है हम पाइल 1 से शुरुआत करें। हेलो पाइल 1, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपकी ये साइन है सन, मून, राइजिंग, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैं इसको जो है यहाँ रख देती हूँ। ओके, आपको दिख जाएगा। तो पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे। The judgment card, I will put it there. Okay, एंड इसे 2 कार्ड ही लेंगे हम, ताकि हम रीडिंग शुरुआत करेंगे। एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और जो डेक के एनर्जी है, दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आई होप ये क्लियर हो। ओके, I will put it there. ओके, और इसमें से हम जो है एक मैसेज ले लेते हैं जो हमारे लिए हमें आता है। ओके, दिस इज 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। और जो लास्ट के डेक में एनर्जी है, दिस इज द हेरोफेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। किसी का फेवरेट कलर यहाँ पे येलो हो सकता है, तो हम जो येलो कलर से हम लोग जो है शुरुआत करेंगे। ओके, मुझे यहाँ पे बटरफ्लाई बनी हुई दिख रही है। ओके, सडनली कुछ थिंग हुई है आपके संग, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनी थिंग जो सडनली आपकी लाइफ में दैट पॉप अप हुई है कि ओके, नाउ यू फिगरिंग आउट कि हाउ टू डील विद इट। सडनली या तो कोई पर्सन आया है आपकी लाइफ में, या फिर कोई सिचुएशन हुई है। इट कैन बी इंडिकेट दैट समथिंग इज गुड गोइंग टू हैपन।
इसको थोड़ा टेढ़ा करके देखना है कुछ बनता है तो। सडनली ना मुझे यहाँ पे देख रहा था कि कोई एक पर्सन है और उसने कुछ हाथ में कुछ तलवार टाइप पकड़ा हुआ है। ये मुझे कहीं कहीं एस ऑफ सोर्ट्स जैसे मेरे शायद निकल के भी आया, शायद एस ऑफ सोर्ट्स, टू ऑफ सोर्ट्स निकल के आया। यहाँ पे मुझे एस ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आ रही है। यस, दैट यू आर इन इन दी एस ऑफ सोर्ट्स की यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। दैट पर्सन इज होल्डिंग समथिंग and ready to take action towards the things. मेरे साथ कोई पर्सन हो सकता है जो आपकी तरफ आ रहे हैं और he want to give you commitment. He can be a good communicator. That person will feel colors in your life. Maybe your life is going very dull, you're very alone, you're not feeling anything, and that person will suddenly कि मैंने कहा ना कुछ अचानक से कुछ चीज़ आएगी, वो चीज़ आएगी, then you okay surprise. वो that person will very talkative, very adventurous, and you okay यार ये क्या हो रहा है, I'm not ready for it. They will just fill your life with the color, so many things. एकदम से जो आप बिल्कुल ही शांत जगह पे रहोगे ना, आप वहाँ नोटिस करोगे कि एकदम सडनली शोर होना शुरू हो गया। विद दैट विल दी पर्सन, उन पर्सन की एनर्जी बिल्कुल चाइल्ड लाइक हो सकती है, बट आपको ना वो यूथफुलनेस बहुत अच्छी लगेगी उनकी, बिकॉज शायद आपने वो चीज़ कहीं ना कहीं खो दी अपने बारे में। तो शायद आपने वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं खो दी अपने बारे में। किसी को यहाँ हॉकी खेलनी बहुत पसंद है, मुझे यहाँ पे हॉकी वो दिखाई दे रहा है। एंड दी वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, वो एरिस लियो सैज हो सकते हैं। ही इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट यू एंड बी देयर फॉर यू। मे बी शायद आपके एंजल्स ने, आपका एंसेस्टर ने उस पर्सन को भेजा है आपके पास, बिकॉज आपकी लाइफ काफ़ी टाइम से जो है बड़ी रुखी सुखी सी चल रही थी, एंड दैट विल पर्सन केम, सडनली जो है चीज़ें चेंज हो जाएंगी। सी जैसे यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में इन्होंने पकड़ा हुआ है वॉन्ड्स को, आई सडनली आई एम गेटिंग दैट पर्सन होल्डिंग दिस सोन्स। तो मे बी शायद उनकी मदरली उनका नेचर हो सकता है, केयरिंग, प्रोटेक्टिव एंड गिविंग नेचर जो है उन पर्सन का हो सकता है, वेरी नर्चरिंग काइंड ऑफ थिंग्स। शायद आप तब मिल सकते हो जब या तो कोई मौसम ख़राब हो रहा हो या फिर काफ़ी सारे बादल छाए हुए हों। इट्स ऑल अबाउट कमिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ, बिकॉज आपने काफ़ी ज़्यादा जो है लाइफ में सफ़र किया है, चीज़ें जो बैलेंस नहीं हो रही थी आपकी लाइफ में, और सडनली यू विल नोटिस दैट थिंग्स आर स्टार्टिंग टू बैलेंस।
ये जो क्योस है ना सारे, इट विल गोइंग टू सॉल्व, दैट पर्सन विल सॉल्व इट. See, this is like, I don't know if you are seeing this. There is like, you know, girl यहाँ पे, she is dancing. आपको ना डांस करना पसंद है या फिर जो पर्सन अगर लड़के देख रहे हैं उनको डांस करना बहुत पसंद है. यहाँ पे मुझे ये मोर का पंख भी दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों दिखाई दे रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मोर का पंख है. ये ब्लू कलर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्लू कलर है ना. तो आई थिंक या तो वो किशन जी को बहुत मानते हैं या फिर वो मोर का पंख हो सकता है कि वो यूज़ भी कर सकते हैं. आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये किशन जी खड़े हुए अपनी मुरली लेकर. आई थिंक ही इज़ लाइक, यू नो, गिविंग यू, आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लग रहा है. सी द ब्लू थिंग इफ़ यू आर सीइंग इट, कि जैसे वो ना उनके आसपास सब पूरा पीछे, यू नो, जैसे उनका एक ऑरा है. और अगर आप ध्यान से देखोगे जैसे यहाँ पे किशन जी, यू नो, खड़े हुए हैं, उन्होंने एक पैर को पीछे किया हुआ और एक पैर पे खड़े हुए हैं आगे, और ये बांसुरी बजा रहे हैं. और इस बांसुरी में से ना ये सारी वो धुन निकल रही है. आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी इट और नॉट. और आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं. मुझे ये चीज़ जो बहुत ज़्यादा दिख रही है. तो आते मुझे लगता है किशन जी का जो आशीर्वाद है जो आपको मिल रहा है. और यहाँ पे सी, अगर इस चीज़ को देखोगे ना, मुझे ऐसा लग रहा है गाय खड़ी है यहाँ पे पीछे. ये चीज़ यहाँ पे गाय खड़ी है. यस, यहाँ पे कोई ड्रम टाइप इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है. और ये इनका एक कलरफुल ऑरा है. ओ माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल सी, एक आई थिंक एक कलरफुल ऑरा है, मुझे वो दिखाई दे रहा है. मे बी यू विल फील दैट, आपको शायद वो एक आशीर्वाद देने आ रहे हैं कि ना, ही इज़ देयर फॉर यू. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द थिंग्स. आपको कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि इन्हीं से सब कुछ शुरू हो, इन्हीं पे सब कुछ ख़त्म है. आपने भी शायद अपने भक्ति में लीन होना शुरू कर दिया किशन जी की. सच ए ब्यूटीफुल, यू नो, थिंग जस्ट बिकम. मैं सोच रही थी ना कुछ तो बन रहा है. और आई डोंट नो व्हाई आई एम जस्ट, यू नो, डूइंग दिस. और सडनली ये चीज़, मुझे फिर अचानक से कि ना आई शुड यूज़ ब्लू कलर, और सडनली ये चीज़ बन गई. किशन जी का संदेश आपके लिए, आपके संग जजमेंट होने वाली है. जिन लोगों ने भी आपके संग बहुत बुरा किया उनको कहते हैं मैं देखूंगा, तुम्हें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत है. जस्ट लिव योर लाइफ, बी द इंडिपेंडेंट पर्सन. आपकी इंट्यूशन जो है बहुत स्ट्रांग हो रही होगी. आप ना रिलीजियस की तरफ थोड़ा ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए, या फिर आपने कोई अपने गुरु बनाए होंगे और वो आपको कोई एडवाइस, गुड एडवाइसेस जो आपको मिलनी शुरू हो गई होंगी, जो आपको आगे अपनी लाइफ में जो है हेल्प करेंगी. सम पीपल कैन मेट देयर सोलमेट, मुझे वो चीज़ आ रही है. यू आर फाइनेंशियली ट्रबलिंग अबाउट समथिंग, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू सॉल्व इट आउट. इट्स यू नो ब्यूटीफुल. मुझे फिर से दिखाने का मन है आपको. मुझे नहीं पता जिस नज़र से मैं देख रही हूँ आपको ये दिखाई पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप ना ध्यान से देखिएगा इस ब्लू चीज़ को, कि जैसे किशन जी खड़े हुए अपना पैर मोड़ के बांसुरी बजा रहे हैं, और उस बांसुरी में शायद धुन निकल रही है. और ये हैं गौ माता खड़ी हैं इनके पीछे. लेट्स सी सम मैसेजेस, अगर कुछ मैसेज आता है तो आपके लिए. 1 सेकेंड, मैं ज़रा उनको निकाल लूँ, बहुत दूर रखे हैं ज़रा. आपको ना सडनली ना बांसुरी सुनने का बहुत मन कर रहा होगा, या फिर आप सुन भी रहे होंगे.
या फिर किसी ने सडनली ब्लू कलर बहुत पहनना शुरू कर दिया होगा, तो आई थिंक मुझे लगता है आपको चीज़ पता चल जाएगी कि ना यू स्टार्टिंग टू नो कनेक्टेड टू दी हायर वाइब्रेशन। आपको एक किशन जी से लगाव महसूस होगा बहुत ज़्यादा सडनली। अगर यहाँ पे कोई प्ले में पार्टिसिपेट ले तो ये शायद वो राधा कृष्ण जी का कोई शो चल रहा है, कोई प्ले है, कोई पार्टिसिपेट ले रहे हैं, और वहाँ पे ना वो कोई डांस परफॉर्मेंस भी हो सकती है, और कोई राधा कृष्ण बना है वो डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी सम मैसेजेस। सच ए ब्यूटीफुल थिंग। मेरी पता है नज़र नहीं हट रही, मैं बार बार स्पेशली मैं उनके चरणों की तरफ बहुत देख रही हूँ। ये भी शायद कोई बाकी बिहारी होके आए, कोई वृंदावन से है, कोई पर्सन मथुरा से है, और कोई उनके दर्शन करके आया और उनको आपने उनके चरण देखे एंड यू आर लाइक कि इसी में दुनिया है, बस इसी यही सब कुछ है बस। ओके don't chase, don't beg, don't stress, just relax. When you relax it will come to you, make your wants want you. Oh my god, कहते मुझे लगता है ये मैसेज दे रहे हैं कि चिंता मत करो, किसी चीज़ के पीछे भागो मत, जो तुम चाहते हो वो चीज़ भी तुम्हें ही चाहती है। सच ए ब्यूटीफुल मैसेज है ना। आई थिंक ये बिल्कुल रीडिंग से कनेक्ट हो रही है। किशन जी कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना कि जब आप कोई सपना देखते हो ना, ऐसा कहते हैं कि आप सपने को नहीं चुनते, सपना आपको चुनता है। तो वो किशन जी कह रहे हैं कि वो तुमने देखा नहीं है, वो मैंने दिखाया है तुमको, एंड इट गोइंग टू हैपन। तो उसको चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, जस्ट बी योर सेल्फ। अपने आप को प्यार करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो एट दैट आई डिज़र्व एवरीथिंग, और अब देखोगे सब कुछ तुम्हारी तरफ आना शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हारी साइड पे हूँ, फिर तो क्या ही है। ओके You are entering a new reality where everything will start to go your way. It is time you had enough lessons. You did the work. You overcome so much. You believed even when it was hard to. You never give up. You pushed through it all. Now it's your turn to receive in a major way. Oh my God! See the judgment card and this. I think proper पूरा connect हो रहा है ये. Becoming such a strong person. और आपको आई थिंक मैं ये कहूँगी, मैं कहता कि मुझे यहाँ पे येलो कलर बहुत ज़्यादा आ रहा है, और किशन जी को येलो कलर बहुत फेवरेट था, तो मे भी शायद वो कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं और आप उस एक नए चैप्टर में अपने में एंटर करने वाले हो। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी लाइक अ मैजिकल। आई थिंक मुझे लगता है ये चीज़ होने वाली है आपके संग कि एवरीथिंग लाइक विल बी कलरफुल इन फ्रंट ऑफ योर आईज, दैट यू विल नॉट बिलीव दैट यू विल नॉट बिलीव दैट you will feel like this is magical. I think magic is going to happen with you. Yeah, such a beautiful reading I think, you know. Yes, okay. So I hope आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक हम नेक्स्ट टाइम के लिए मिलेंगे। ओके, अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल 2, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस अगर आपने ये स्टाइल को चूज़ किया है। ओके, अकॉर्डिंग टू सन मून राइजिंग, तो हम देख लेते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। आई विल पुट इट देयर। ओके, तो आई थिंक आपको दिख जाएगा। यस, तो पहले मैं थोड़ा सा कार्ड शफल कर लेते हैं, फिर हम अपनी रीडिंग शुरुआत करेंगे।
मैं एक बार और शफल करूँगी, फिर हम जाए कार्ड्स। ओके, दिस इज़ द 4 ऑफ वॉन्ड्स। हम बस 2 ही कार्ड लेंगे, ओके, फिर हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे। एंड दी फूल कार्ड, ओके। एंड द डेक की जो एनर्जी है, दिस इज़ द 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आई विल पुट इट देयर। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। और हम एक कार्ड इस डेक में से लेंगे, देन वी विल स्टार्ट द रीडिंग। ओके, द एम्प्रेस, आपके लिए 2 कार्ड आ गए थे। एंड दी 4 ऑफ कप्स, 4 नंबर आपको दिख सकता है बहुत ज़्यादा। एंड दी लास्ट में है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मैं इसमें ये रख देती हूँ। नो, आई थिंक पुट इट यहाँ रख देते हैं। अब ठीक है, चलो स्टार्ट योर रीडिंग। देख लेते हैं पेंटिंग कलर्स को यूज़ करके क्या आपके लिए मैसेज आता है। Some kind of proposal can come to you, or any kind of you can go to any celebration. I will start with the red color। मुझे यहाँ पे रेड कलर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो मैं रेड कलर से शुरुआत करती हूँ। मैं पानी लगा देती हूँ, फिर हम लेने की शुरुआत करें। ओके, इज द रेड कलर, ये रहा रेड कलर। ओके, अरे वाह, क्या बात है, कितना खूबसूरत यू नो चीज़ बनी है। ओ माय गॉड, सच ए ब्यूटीफुल थिंग। या इट कैन बी लाइक यू नो सम काइंड ऑफ किसी के पीरियड्स चल रहे हैं शायद, जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है किसी के पीरियड्स चल रहे हैं लड़कियों में से। किसी ने कुछ रेड कलर का पहना हुआ है या फिर उसने ख़रीदा है कुछ। यहाँ पे ना बड़ा ही कुछ वो बन रहा है, बड़ा सा कोई दुपट्टा टाइप बन रहा है कुछ। यस, या तो आपके यहाँ का मौसम थोड़ा सा रेड रेड हो रहा है, बादल। हम सडनली जस्ट नो गेटिंग इट। ओके, आई विल यूज द येलो कलर। हम इसको उठा के देखते हैं, ताकि देखते हैं कुछ आता है तो। Maybe you are like you know कुछ हुआ है, मतलब कुछ अच्छी चीज़ हुई है। इट कैन बी लाइक मनी रिलेटेड और कुछ रिलेशनशिप वाइज, एंड यू आर वेरी हैप्पी इनसाइड। आपका जो रूट चक्र है वो बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टेबिलिटी मुझे आपकी लाइफ में जो है आती हुई दिखाई दे रही है। सडनली कुछ यू नो आप बहुत मेहनत करते आते जिस चीज़ पे, और शायद ना किसी को कुछ वेजाइना में इन्फेक्शन भी था, कुछ भी था, कुछ कोई प्रॉब्लम था, यूरिन इन्फेक्शन था। धीरे धीरे ना आप शायद महसूस करोगे वो चीज़ जो है
हील होनी शुरू हो रही है और आपका रूट चक्र जो है स्ट्रांग होना शुरू हो रहा है। कहीं ना कहीं कभी कभी आपको शायद आपका नेचर ऐसा था, क्योंकि ऑफकोर्स जो बेसिक चक्र होता है, रूट चक्र होता है, वो आपको रूट से जुड़ा हुआ होता है। और जब आपका वही वीक हो जाता है तो आपको ना फियर, एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। रिस्क लेने में आपको बहुत डर लगता है जब आपका रूट चक्र वीक होता है। तो आई थिंक अब आपको रिस्क लेने में डर नहीं लग रहा है, नई चीज़ों को ट्राई करने में डर नहीं लग रहा है। सडनली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था ना, किसी का एक्टिवेट हो रहा है रूट चक्र। आपको मे बी शायद किसी को कुछ कुछ प्रॉब्लम थी, वो भी हील होनी शुरू हो जाएगी। कोई इन्फेक्शन था, वेजाइनल इन्फेक्शन था, वो भी जो है हील होना शुरू हो जाएगा। कोई बहुत बीमार रहता था, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी अब ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ओके, डोंट वरी। अब बहुत कोई जो है वो बहुत कोई जो है बहुत परेशान रहता था अपनी हेल्थ को लेकर, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। आपकी बॉडी बहुत अच्छी शुरू हो जाएगी। किसी की स्किनी बॉडी थी तो वो जो है चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपने अपने आप की केयर करना बहुत शुरू कर दिया है, या फिर आप इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना जो है शुरू होगा। इट कैन बी एनीथिंग, या तो वो फाइनेंशियली बहुत चीज़ जो है अच्छी हो गई है, या फिर जो है आपकी लाइफ में कोई पर्सन आए हैं जिन्होंने आपको हील करने में जो है हेल्प करी है। आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, रात को आपको नींद नहीं आती, तो आपकी नींद भी अब अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, अच्छी नींद आनी शुरू हो जाएगी। कोई हार्ट ब्रेक हुआ था, आपको उस चीज़ से बाहर निकलने में बहुत टाइम लग रहा था, डाउट बहुत हो रहे थे अपने ऊपर, रिलेशनशिप अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, बहुत चीज़ों का हम डिसअपॉइंट हो रहे थे अपनी लाइफ में, कि कुछ भी ट्राई कर रहे थे वो हो नहीं रहा था, बिकॉज आपका जो रूट चक्र था वो काफ़ी वीक था। लेकिन वो सडन आप या तो आपने कुछ काम किया है, या फिर स्पिरिचुअली मेडिटेशन आपने कुछ करना शुरू किया, जिसकी वजह से आपका जो है रूट चक्र वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। एंड यू स्टार्टेड टू इनसाइडली फील वेरी स्ट्रॉन्ग दैट आई कैन हील माई सेल्फ, आई कैन डू। आप किसी और पर डिपेंड नहीं है इमोशनली अपने आप को हील करने के लिए। किसी ने गार्डनिंग करनी शुरू करी है, या फिर वॉक करनी, नंगे पैर घास पर चलना शुरू किया, दैट्स अ गुड थिंग। अपनी हेल्थ का आप लोगों ने, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्थ और बॉडी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि किसी ने अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा केयर करना शुरू किया, अपने एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा केयर, अपने आसपास की चीज़ों का, अपनी वाइब का, कि जो चीज़ मुझे सर्व नहीं कर रही है उसको अब मैं नहीं लूँगा आगे। अब आपने शायद लोग चीज़ों के बारे में बहुत सोचना बंद कर दिया। पहले रिपीट में चीज़ चलती थी आपके संग, रिपीट में चीज़ें सोचते थे, रिपीट में चीज़ें करते थे, और उसी बात पे बार बार परेशान होते थे, जबकि कोई सोल्यूशन मिल नहीं पाता था। तो नाउ यू आर स्टार्टिंग टू लेट गो दी थिंग्स, कि ठीक है जो होगा देख जाए, मेरे हाथ में तो वैसे भी नहीं है। उस लेट गो ने आपको बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करी है। कहते हैं ना फुल एनर्जी आ रही है, बिल्कुल ही फ्री कर दिया, बिल्कुल सरेंडर कर दिया अपने आप को। आपने गॉड में बिलीव करना शुरू कर दिया, अब जो होगा देखा जाए। क्योंकि जब आपका रूट चक्र बहुत ज़्यादा वीक था पहले, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ में डर लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जब से आपने अपना ये अंदर अपनी शिफ्ट महसूस करी है, सडनली आई थिंक यू स्टार्ट टू बिकम अ डिफरेंट पर्सन। कोई एक्सरसाइज करनी, कोई योगा करना शुरू किया, कोई मंत्र जाप करना शुरू किया, जिसने आपकी बॉडी को हील करने में बहुत हेल्प करी है। किसी ने म्यूज़िक करना शुरू किया है, वाइब्रेशनली कहते हैं ना साउंड है, उनको सुनना शुरू किया, दैट्स अ गुड थिंग। और जिस तरह से अब आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलने शुरू हो गए। पहले बहुत परेशान रहे हो आप अपनी लाइफ में,
शायद रात को सोते भी नहीं थे, अब शायद आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। आपको रिग्रेट बहुत था लाइफ का कि ये नहीं हो पाया, मैंने ऐसे सोचा था, ऐसी चीज़ नहीं हो पाई, पर नाउ यू आर लाइक स्टार्टिंग टू लेट गो थिंग्स। चाहे वो आपको अब ये हो रहा है कि वो चाहे अब आगे अच्छा हो चाहे बुरा हो, आप उस चीज़ का असर अब अपनी हेल्थ पे जो है नहीं होने दोगे। मुझे यहाँ पे गणेश जी दिखाई दे रहे हैं और हनुमान जी का लाल सिंदूर। किसी ने हनुमान जी की पूजा करनी शुरू की या फिर उनको जो है सिंदूर चढ़ाना शुरू किया, चढ़ाते ना मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन उनको जोड़ा चढ़ाना शुरू किया सिंदूर, और शायद वो चमेली का तेल होता है। यहाँ पे मुझे सिंदूर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट दिखाई दे रहा है। और किसी ने हनुमान जी की गणेश जी की पूजा करनी शुरू करी है और हनुमान जी को बहुत ज़्यादा हनुमान चालीसा पढ़ना, उनका सिंदूर अपने माथे पर लगाना, वो चीज़ शुरू करी है। किसी को ब्लू बटरफ्लाई दिख सकती है, या तो आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से जो आप हो रहे हो, वी आर फीलिंग इनसाइड इट आउट, कि आप उस चीज़ को जो है फील कर रहे हो। सी आई थिंक, आई डोंट नो वाई, मे बी यहाँ पे ना ऐसे 3-4 लोग खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं आपस में। किसी सेलिब्रेशन में आप जा सकते हो, या फिर किसी कोई जू घूमने गया हुआ है। मुझे यहाँ पे स्नेक दिखाई दे रहा है। आप आई थिंक आप शेडिंग हो रही है आपकी, शायद आप जो अपना ओल्ड सेल्फ है आप उसको छोड़ना शुरू कर रहे हो। आई थिंक यहाँ पे फैदर बना है, अभी किसी को फैदर दिख सकते हैं बहुत सारे। एंजल की तरफ से वो आपके लिए मैसेज है, कंफर्मेशन, समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन एंड दे आर प्रोटेक्टिंग यू, दे आर विद यू। लेट्स सी, कुछ बनता है तो हम देखते हैं। ओह सॉरी। सी सच अ ब्यूटीफुल थिंग यू नो, बिकॉज जैसे यहाँ पे कोई वो बना है पंछी वाइट कलर का, उसके फैदर हल्के से ब्लू और वाइट है, वो आपको दिख सकते हैं। मे बी शायद यू आर गोइंग टू फील फ्रीडम इनसाइड ऑफ योर, आप उसको फ्रीडम को आप महसूस करोगे अपनी लाइफ के अंदर।
टोटली और फुल एनर्जी। और यहाँ पे भी वाइट कलर का डॉग है। आपको वाइट कलर की चीज़ें दिख सकती है, एनिमल दिख सकता है, फैदर हो सकता है, बर्ड्स दिख सकता है। तो दिस इज़ द कन्फर्मेशन that you already completed the cycle, you are coming out of it. Such a beautiful phase of your life. Or your depression or your anxiety is going to heal. Let's see some messages. देख लेते अगर कोई आता है तो आपके लिए। ओके, इसको मैं यही रहने देती, इसको बता दो। Let's see messages. अगर आपको कुछ दिखता तो मुझे बताइएगा, आप ये देख सकते हैं। इफ़ यू फील एनीथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन विद यू, इज़ यू नो हो रहा है आपके संग, वो चीज़ें हो रही हैं। बड़ी लाइफ में जो उथल-पुथल थी, कन्फ्यूज़न थी, यू विल सी कि एक छोटी सी क्लैरिटी जो है आपको, एक कहते ना एक इतने सारे अंधेरे में, इतनी सारी कन्फ्यूजन में आपको एक छोटी सी रोशनी दिखनी जो शुरू हो गई है। लर्न टू काम योर ओन इंस्टेड ऑफ बेनिफिट टू अदर पीपल। तो आई थिंक या शायद आपने ये चीज़ अपनी शुरू कर दी है कि आप लोगों को बहुत गुस्सा निकाल दिया करते थे, अब आपने खुद को काम करना शुरू कर दिया। मैंने कहा ना, इतने सारे क्योस में आपने चीज़ों को बहुत ही क्लियरली देखना शुरू कर दिया कि कहीं मेरे में तो गलती नहीं, कहीं मेरे से तो कोई गलती नहीं हो रही है। लेट्स सी वन मोर मैसेज फॉर यू। ओके, ओम, इन कलयुग भक्ति इज द ओनली वे टू अचीव इंटरनल पीस। आई थिंक आपने वो चीज़ जो है करनी शुरू कर दी है। अगर नहीं करी तो ये आपकी एडवाइस है जिधर आपको करना चाहिए। ओके, दो आ गए आपके लिए, चलो दोनों में पढ़ लेते हैं। देयर आर नो राइट डिसीजन, द यूनिवर्स हैज़ नो फिक्स एजेंडा। Once you make a decision, it works according that decision. There is no right or wrong, only series of possibility that shift within each thought, feeling and action you experience. आई थिंक आपने ये चीज़ शुरू कर दिया कि कोई चीज़ भी वो नहीं है, फिक्स नहीं है। आई कैन चेंज माई सेल्फ, देयर इज़ सम टाइम दैट आई कैन वर्क, इफ़ आई वर्क ऑन इट मैं उस चीज़ को चेंज कर पाऊँगा। वो शायद एक रोशनी की किरण मिल गई है, जो बहुत टाइम से आप इस अंधेरे में बैठे हुए थे, सडनली जो है कि एक बार तो अपने एक बार और ट्राई करके देखते हैं, एक बार और आपने वो डिसीजन को लिया है कि नहीं। नाउ पता अब आपके संग क्या हो रहा है कि पहले ना बहुत ज़्यादा फिक्स रहते रिज़ल्ट की तरफ कि अगर मैं ये चीज़ जब भी करूँगी जब ये रिज़ल्ट आएगा। नाउ यू लिटरली डोंट केयर अबाउट द रिज़ल्ट। अब आपने चीज़ों को करना शुरू कर दिया है, तो आई थिंक ये चीज़ आपके रंग शिफ्ट हो रही है। ओके, ये क्या है? द की टू लाइफ, शो अप। ओके, शो अप व्हेन इट इज़ हार्ड, show up when it is messy, show up when no one is watching, show up when you do not feel like it, show up when the rewards are uncertain. Just show up. You can never bet against the person who just keeps showing up. I think you are coming to in that area that I'm going to show up, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, सही हैं, मुश्किल है, मुझे नहीं महसूस हो रहा अंदर से, बट आई एम गोइंग टू शो अप। वो अंदर का जो करेज है ना, वो निकल के आ रहा है। मुझे वो बहुत शुरुआत में दिख गया था कि वो जो मुझे रेड कलर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा था। एक पैशनेट एनर्जी आपके अंदर जो आप फील कर रहे हो, कहते ना एक पैशन, एक जो आग है अंदर की, दैट एक बाहर निकल के आई, दैट आई कैन डू दिस, आई विल शो अप। वो कहते ना वो आप उन पर्सन में से कि नहीं मैं नहीं बैठ सकता शांत, तो जो होगा देखा जाएगा। आपकी वो वाइब है, वो कहीं खो गई थी लेकिन अब वो वापस आ गई है आपके अंदर। सो आई होप आपको ये एनर्जी
अच्छी लगी हो और रीडिंग भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। ओके, राधे राधे, हर हर महादेव।